अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप स्पेशल। एशिया कप में खेल तो हो ही रहे हैं, मगर खेल के साथ फील्ड के बाहर और बहुत सारे खेल चल रहे हैं। उन खेलों के ऊपर ही जो बाहर चल रहे हैं उस पर ज़्यादा गुफ्तगू अब हो रही है, क्योंकि जो अंदर खेल हो रहे हैं उनके ऊपर से सारी लाइमलाइट हट के ये बाहर वाले खेलों पर आ गई है। इस वक्त जो पूरा पॉइंट है और पूरा जो इशू है दैट इज़ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक डिमांड की थी। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो एशिया कप में जब भारत वर्सेस पाकिस्तान यानी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जब मुकाबला हुआ, उस खेल में जो सब कुछ हुआ उस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आवाज़ उठाई। एक इंसिडेंट वहाँ ये हुआ कि मैच रेफरी ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को इंस्ट्रक्शंस दी, और दूसरा इंसिडेंट वहाँ पे ये हुआ कि जहाँ पे हैंड शेक नहीं किया गया, ना कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले टॉस के वक्त किया गया, फिर आफ्टर द मैच किया गया। मगर मेजर इशू इस बात का तो बना ही था, मगर साथ ही साथ जो कंप्लेन की गई वो कंप्लेन इस बात पे हुई कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स एट दैट प्लेटफॉर्म वो देने की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज वेरी फर्म एंड इज़ वेरी फर्म ऑन व्हाट दे हैव डिसाइडेड, और उसी तरह अब लेकर चल रहे हैं। आज क्योंकि मुकाबला होना था पाकिस्तान और यूएई का, और अभी तक वो मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। 1 घंटे की ताख़ीर हुई है उस मुकाबले में, और अब यूएई के टाइम के हिसाब से 7:30 पर इस मैच को शुरू करने की बात, यानी 7 बजे जो है वो टॉस होने की बात सामने आई है। अपडेट्स क्या हैं? क्या आईसीसी ने, जो भी पीसीबी ने अपनी कंप्लेन सामने रखी थी और अपना एहतजाज किया था और जो डिमांड की थी, क्या आईसीसी ने वो मानी है कि नहीं मानी है, वो अभी आने वाले वक्त में हमें मालूम होगा। अभी तक वो पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या आईसीसी ने शेयर नहीं की। गुफ्तगू होगी इसी के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने मुख्तलिफ वाक़यात का जिक्र किया है, ये जहन नशीन रहना चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड की उस मनफी सियासत के रद्द अमल में है जो अमल हुआ पाकिस्तान इंडिया के माबैन मैच में, जिसमें रेफरी से शुरू होते हुए बात सूर्य कुमार यादव जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की, पाकिस्तान की अफवाज के बारे में बात की, और पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात भारतीय हुकूमत आयद किया करती है उनको दोहराया गया। वो अमल था जिसके बाद ये हालात इस हद तक कशीदा हुए कि आज का मैच ना होने के भी इम्कानात नज़र आते रहे हैं। तो ये जहन नशीन रहना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है, जितना भी ये फसाद बरपा है, ये भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उस सियासत की वजह से खेल का मैदान और खेल की रूह को दागदार किया जा रहा है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सियासी तज्ज़ियाकार आयशा बख्श साहब। अस्सलाम वालेकुम आयशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंटरनेशनल क्रिकेटर इरम जावेद भी हमारे साथ मौजूद होंगी वीडियो लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम इरम, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। आयशा बख्श साहब, ये किस तरफ मामला जा रहे हैं? ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, पाकिस्तान बमुकाबला भारत, एक जंग 10 मई को ही जो पाकिस्तान ने जीती, अब ये खेल के मैदान को भी जंग का मैदान बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस वक्त पे वैसे हम अपना शो करते हैं, मगर आज क्योंकि लाइमलाइट क्रिकेट के ऊपर और खेल की बात हो रही, जिस तरह आप लोगों ने भी आगाज़ किया, ये कहा जा सकता है कि अगर सियासत के मैदान में सियासत कर ली जाए और खेल के मैदान में खेल, तो क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाए। सबसे अच्छी बात इस वक्त की तो ये है कि पाकिस्तानी टीम स्टेडियम में उतर गई है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। इससे पहले जो हमने एक सख्त स्टैंड ले लिया था और उस पर बहुत आरा भी दी जा रही थी कि क्या वाकई आगाज बॉयकॉट से करना चाहिए था। मेरी जाती राय में खेल का बेहतरीन जवाब खेल के जरिए दिया जा सकता है। अगर हमने उस पहले मैच में भारत को भारी मार्जिन से शिकस्त दी होती तो शायद ये आज हमारे मौजू ही ना होते। भले भारत सलाम लेता है नहीं लेता है, ये आईसीसी का मामला था, मगर आईसीसी ने अपने ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया इस पूरी सूरत हाल में कि आप खेल को गंदा कर रहे हैं। वो खेल, जैसे मैं अभी सवेरा से शो से पहले बात करती, क्या अभी भी क्रिकेट जेंटलमैन खेल खिलाया जाता है? तो सवेरा कहती मेंटल मैन खेल खिलाया जाता है। आप सोचिए वो टीम जब 24 घंटे से क्रिकेट लवर ये सोच रहे हैं कि आया मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, आप पूरी शाम से ये बात कर रहे हैं कि क्या बनेगा इस मैच का, क्या सिर्फ ये मैच, क्या पूरा एशिया कप, क्या आने वाले दिनों की क्रिकेट, क्या वुमेन्स की क्रिकेट, आप किस किस को स्टेज पे डालेंगे। अच्छा लगता है कि हमने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया अपने लिए। भारत कब तक हमारे साथ अपनी मोनोपोली पे बात करेगा, बीसीसीआई कब तक अपनी जगह पे मौकिफ देगा, लेकिन हाँ, हमने स्टैंड लिया, हम खड़े हो गए। आईसीसी के जवाब का इंतजार है। क्या आईसीसी को क्रिकेट बचानी है? क्या आईसीसी को खेल बचाना है? क्या लाखों करोड़ों लोग जो इस खेल से मोहब्बत रखते हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करना है, या हम भारत की मोनोपोली पे और भारत की राय के ऊपर आईसीसी चलेगा? अभी तक आईसीसी के जवाब का इंतजार है। जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि हमने जो मुतालिबात रखे हैं, हम तो खेल के लिए फिर आगे बढ़ने को तैयार हैं, हम खेलने को तैयार हैं, लेकिन क्या खेल की दूसरे एंड पे बैठे लोग वाकई खेल खेलना चाहते हैं?
वाकई डिलीवर करना चाहते हैं जो क्रिकेट के मैदान में होना चाहिए? क्या अपने कोड ऑफ कंडक्ट को खुद जानते हैं? अभी तक तो नजर नहीं आ रहा। आप इंतजार करें कि आईसीसी हमें क्या बताता है और हमारे मुतालिबात का क्या जवाब। बिल्कुल, क्या वाकई खेल खेलना चाहते हैं, मगर क्या वो खेल सिर्फ मैदान में ही खेलना चाहते हैं या मैदान से बाहर ज्यादा खेल खेलना चाहते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आईसीसी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है, मगर अब तक आईसीसी ने क्या जवाब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसका अभी तक पता नहीं चल सका है। सिर्फ ये पता है कि हाँ जी, जिस मैच रेफरी पे ये पूरी कहानी शुरू हुई थी वो अभी तक होटल में मौजूद है और पाकिस्तान टीम स्टेडियम के लिए रवाना हो गई। कादिर ख्वाजा ने हमें ज्वाइन इन किया है, समा के कोरस्पॉन्डेंट। कादिर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, मैच रेफरी जो मुतनाज़ा मैच रेफरी हैं एंडी पाइक्राफ्ट सवेरा, वो अभी तक होटल में ही मौजूद हैं और जरा ये बताते हैं कि उनको अभी तक कहा गया कि आपने मैच के लिए नहीं जाना। अलबत्ता जो मैच ऑफिशियल्स होते हैं वो मैच डे वाले दिन मैच शुरू होने से तकरीबन 3 घंटे कबल जो है वो स्टेडियम के लिए रवाना हो जाते हैं और वहां पहुंचकर तमाम तरह चीजें देखते हैं। अभी तक जो है वो मैच रेफरी का ये फैसला सामने नहीं आया कि मैच रेफरी कौन होगा पाकिस्तान और यूएई। कादिर, हमारे पास ऑप्शंस ही दो हैं, एक एंडी पाइक्राफ्ट है, एक रिची रिचर्डसन है, तो फिर ऑप्शन ही दो रहते हैं जो आईसीसी के पास बचते हैं। देखिए, एक चीज हमें इत्तला जो मौसूल हुई है, जो जराए हमें बताते हैं कि रिची रिचर्डसन और दूसरे जो हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जो लोकल मैच रेफरी हैं उनको भी ये मौका दिया जा सकता है कि वो पाकिस्तान और यूएई के दरमियान जो मैच है उसके फराइज सर अंजाम दें। अभी जो है वो किसी किस्म की क्लियरेंस और क्लैरिटी नहीं आ सकी जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर ऑफिशियल्स का ऐलान सामने आ सके और हम उसको बता सकें। अभी जो है वो पाकिस्तान टीम चुके स्टेडियम पहुंच चुकी है। 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक टॉस होगा, 8:30 बजे मैच का आगाज होगा। इसी हवाले से जो तमाम तरह चीजें थी, क्या सराहियां थी, वो अब दम छोड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कादिर ख्वाजा ने अपडेट किया। और जो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जी, जब रेफरी है ही 2 आईसीसी के, तो एक मुल्क के दबाव की खातिर आप तमाम रूल्स को चेंज कर देंगे? आज एक मुल्क के दबाव की वजह से आप ये रूल चेंज कर रहे हैं कि 2 रेफरी तय, एक को हटा दें, एक को हटा दें। लेकिन अभी हमारा जिस तरह दोस्त कह रहे हैं कि नहीं, एक तीसरे आदमी को भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, तो फिर ये क्रिकेट मैच तो मैच ना रहा ना, फिर खेल तो ना रही ना, ये तो मजाक बन जाएगा। बस आज अगर हम नहीं जाते हैं तो दुबई वाले तो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, बिल्कुल क्वालिफाई कर जाते हैं सुपर 4 में। पर मुझे नहीं समझ आ रही कि हमें इसको जरा, जिस तरह आयशा ने कहा, हमें इसको बड़ी पिक्चर में देखना चाहिए। ठीक, ये सिर्फ एक मैच का इशू नहीं है। सवाल है जो ख्वातीन की क्रिकेट की गेम है, जो मोनोपोली है, इस मोनोपोली पे डिबेट होनी चाहिए। आपको पता है कि जब उन्होंने इनकार किया पाकिस्तान में खेलने से तब हमने ही ये आवाज़ उठाई थी कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा। और फिर अभी मैच हुआ नहीं था शुरू और उनके टीवी ने पहलगाम की कहानी शुरू कर दी। क्या ताल्लुक है जी पहलगाम का क्रिकेट के मैचेस से? साहब, ये इसमें भी सूर्या कुमार यादव जो उनके कप्तान हैं, उन्होंने भी मैच के बाद पहलगाम का जिक्र किया। चलो, वो तो मैच के बाद किया ना जी, इसका मतलब कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होगी ना, वो सियासत नहीं ला सकते। ये बिल्कुल देखें, और आईसीसी नहीं बोला। एक्चुअली इफ्तिखार साहब, आईसीसी के ऊपर सवाल है सबसे बड़ा। हम क्यों बोले, पाकिस्तान क्यों बोले? आईसीसी खुद खड़ा हो अपने कोड ऑफ कंडक्ट। अगर वो नहीं खड़ा हो सकता तो फिर ये हमें सबको सोचना पड़ेगा कि क्रिकेट का फ्यूचर क्या है दुनिया के लिए, नॉट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। व्हाट विल हैपन टुमारो कि अगर 2 मुल्क हैं, उनके तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो क्या उसके इजहार जाके करेंगे क्रिकेट टीम में? आपको पता है हमारी टीम पर अटैक हुआ था जब हिंदुस्तान में पूरा का पूरा आग लगा दी गई थी, पिच को उखाड़ दिया गया था। 99 में 1999 कोटला का पिच उखाड़ दिया था, ठीक है ना। हाँ। तो कारगिल के बाद जब टीम वहां गई, तो इसका मतलब है हर कारगिल के बाद, हर पहलगाम के बाद उनका रवैया ये होगा, तो फिर तो क्रिकेट हो जाएगी। अच्छा आयशा, ये जो जिस तरह से अभी ये जिक्र हुआ, आपने आईसीसी का जिक्र किया, फिर क्या उतनी ही जिम्मेदारी आयद नहीं होती इंग्लैंड पर, न्यूजीलैंड पर, ऑस्ट्रेलिया पर, साउथ अफ्रीका, तमाम ममालिक वो खड़े हो कि ये क्या तमाशा? बिल्कुल सब पर आयद होगी। लेकिन देखें, एक अम्ब्रेला के नीचे सब काम कर रहे हैं। क्या देखें, क्रिकेट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, जितनी सियासत है उतनी क्रिकेट इकोनॉमी भी आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा काम करती है और किस हद तक जाती है। आप सोचें कि अगर इस एशिया कप में पाकिस्तान नहीं खेलता तो कितना बड़ा लॉस होने वाला और किस किस का होने वाला है। एग्जैक्टली, इसके अभी कोई नंबर्स नहीं। अगर आप सिर्फ इस पे डिबेट करें तो इसके ऊपर कई प्रोग्राम्स हो सकते हैं। आप ये सोचें कि इतनी बड़ी, इतना सब कुछ जो है बात की जा रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया को नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, मगर एसीसी
की, दे मेड श्योर के स्केड्यूल कुछ ऐसा बने कि पाकिस्तान और इंडिया के ग्रुप में दो ऐसी टीम्स हो कि वो बार बार दूसरा मैच भी मिले और दूसरे मैच के बाद जो है वो फाइनल तक भी कहानी सबसे ज्यादा ये जितने बड़े क्रिकेट राइवल्स हैं, ये आपके हम नेबरिंग राइवल्स भी हैं, लेकिन खेल को अगर खेल रखें तो जिस तरीके से ये मैच देखा जाता है वर्ल्ड वाइड कोई गेम नहीं इस तरीके से देखी जाती जितना ज्यादा इसके साथ आपकी इकोनॉमी है, मुल्कों की नहीं जुड़ती है। जिस मुल्क में दोनों मैच खेलते हैं वो मुल्क कितना कमाता है। तो प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ एक आईसीसी अगर अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करे और करवा ले, लेकिन सब मुल्क की नहीं है। भारत की स्ट्रेंथ ज्यादा है इसके अंदर, वो ज्यादा अर्न भी करता है, ज्यादा वहां से कमाया भी जाता है क्रिकेट को रखते हुए सामने, सो उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो किसी ने तो करवानी है उससे ना। अगर 8 या 10 टीमें एक जगह खेलती हैं, जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि अगर आज हम खड़े हो गए स्टैंड लेके, हमें देखे कल को कोई दूसरा मुल्क खड़ा हो जाए, परसों तीसरा खड़ा हो जाए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप खेल के अंदर तकसीम डाल रहे हैं, डिवाइड डाल रहे हैं, हेट डाल रहे हैं। खेल इस मकसद के लिए नहीं। देखिए हम अपनी बात कर रहे हैं, इंडिया ने इंडिया के साथ हुआ, हमारा एक हमसाया अफगानिस्तान है, उसके और हमारे तल्लुकात कुछ ऐसे चलते रहते हैं। कल वो कहे तो फिर क्या होगा? दिस इज ए वेरी सीरियस मैटर टुडे। और जो आईसीसी के सरबराहान हैं उनको, और आप वाली बात, तमाम मुमालिक को ये सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है। जय शाह साहब हैं, जय शाह साहब को हैं तो ठीक है, तो फिर जय शाह साहब को अपनी नेशनैलिटी घर रख के आनी चाहिए जब वो आईसीसी तमाम ममालिक को सोचना चाहिए, तमाम ममालिक को सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है। मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन इन किया है। यूसुफ साहब, तमाम ममालिक को ये सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है, क्या हल है इसका? बिकॉज हम जब डोमिनेंस और मोनोपोली की बात करते हैं बीसीसीआई की, तो सबसे पहले एक जवाब वापस ये आता है कि वो सबसे ज्यादा फाइनेंसेस लेकर आते हैं इस पूरी किटी में, तो इसलिए वो अपनी डोमिनेंस शो करते हैं। इस पूरे सिनेरियो को हैंडल कैसे कर सकते हैं? अरे बिस्मिल्लाह, देखिए काफी अच्छे से कब से क्रिकेट हो रही है, और जब मैं भी खेला हूँ 12 साल और 15 साल में रिटायर्ड हुए मैं, ये बातें होती रहती है, लेकिन इतना सीरियस मामला कभी नहीं हुआ। इस सीरियस मामले को रोकना चाहिए और गेम को गेम रहना चाहिए। प्लेयर्स को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को अपनी और गवर्नमेंट्स को अपनी। तो इस तरह ये मामलात हल हो सकते हैं और इसी तरह अच्छे तरीके से चल सकते हैं। पूरी दुनिया में क्रिकेट होती है, कल को कोई हमारा प्लेयर उठ के खड़ा हो जाए, वो बात कर दे, तो फिर क्या होगा? तो हमें ये सारी चीजें कंट्रोल करनी है सबने मिलके। अगर आपस में खेलना है, देखिए यहाँ तो खेले ही नहीं, अगर खेलना है तो अच्छे तरीके से खेलना है। सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, सब प्लेयर्स हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कोहली पे कितना ज्यादा प्रेशर होता था, लेकिन वो फिर भी अपने प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिलके बातें करता था। सचिन के साथ हम खेलने, कभी ऐसी बात नहीं हुई। धोनी है, द्रविड़ है, अपना क्या नाम है इसका, गेंगुली है, तभी इन चीजों पे कोई मामला नहीं हुआ। अच्छे तरीके से सारी चीजें हुई है। ग्राउंड के अंदर जरूर आपस में हीट होती थी, लेकिन कभी भी ग्राउंड से बाहर आके किसी ने आपस में भी कोई ऐसी बात नहीं की, और कंट्री के बारे में भी कभी किसी ने बात नहीं की। तो आपने हीरोज को फॉलो करना चाहिए सबको, और हमारे भी इधर से कभी ऐसा नहीं हुआ, सबने एक दूसरे को प्रेज किया है। आप देखिए वसीम भाई अभी कितनी सबकी बात करते हैं, हमारे अभी भी रवि शास्त्री और वसीम अकरम इकट्ठे ही कमेंट्री कर रहे हैं। जितना कोई ऐसा मसला ही नहीं है, आपस में सब इकट्ठे रहते हैं। जितना जावेद मियां दाद तंग करता है ना मैच, जैसे बॉलर आ रहा है उसको बॉल कराने के लिए, जो वो बातें करता है वो भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन इसकी बिना पर ये तो नहीं हुआ कि मैचेस ना हो, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ये तो चलती हैं चीजें मैच के अंदर, तो देखे ना अब देखे ना कितनी बुरी रवायत है कि हाथ नहीं मिलाया गया। ये वैसे ही इस खेल की नफी है कि अगर आप हाथ नहीं मिलाते हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? यहाँ से शुरू हुई है कल वायलेशन, ये नोट किया गया। फिर जो वहाँ का एम्पायर साहब है, अब तक वो 4 डिसीजन दे चुके हैं और चारों डिसीजन उनके कैमरे ने अंडू किए हैं। ये हकीकत है, ये नहीं है। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो अनहोनी हो रही हैं, और अगर इसने चलना है क्रिकेट ने, और ठीक है इंडिया को ज़्यादा पैसे कमाने को मिलते हैं, तो फिर इंडिया खुद ही खेल ले, बेंगाल के साथ खेल लिया करे, अमृतसर की किसी टीम के साथ आपस में खेल लिया करें। अगर इतना तो अमृतसर की टीम के साथ खेल लिया करें, फिर क्यों बुलाते हैं कि बाकी दुनिया के ममालिक के साथ उन्होंने मुकाबला करना है? उनका हौसला होना चाहिए। और यकीन करें कि सियासत की बात इस जगह पे करना गलत है।
हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जब तल्लुकात दोबारा शुरू हुए तो 1980s की सीरीज से शुरू हुए। वो तब बिल्कुल उससे पहले हमारी टीमें नहीं खेल रही थी, काफ़ी अरसे के ब्रेक के बाद हुए और वो मैचेस इंतहाई खूबसूरत मैचेस थे और उन्होंने बहुत क्राउड पुल किया, स्टेडियम भरे होते थे टेस्ट मैचेस में भी। पुल किया। तो ये है, अब हाथ नहीं मिला रहे, क्या समझते हैं आप अपने आप को जी? बट इफ्तिखार साहब फिर अगर तो आप नो आईसीसी सब कुछ है, आईसीसी को देखें। हाँ। बात ये है, आईसीसी का इंचार्ज भारत है, पाकिस्तान है, वेस्ट इंडीज है, कोई भी हो, आईसीसी को डिसीजन लेना पड़ेगा इस मामले पे। जब ये मैचेस शुरू होने लगे थे हमने तब चीखा था कि जो वो कह रहे हैं कि हम नहीं पाकिस्तान में खेलने जाएंगे, आज वो कहते हैं हम पाकिस्तान में नहीं खेलने जाएंगे, कल कोई और मुल्क कहेगा कि हम हिंदुस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। तो फिर फ्यूचर ऑफ आईसीसी क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट? सर यूनाइटेड नेशंस जैसा हो जाएगा, जिसका जो दिल करे करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं, बना के बैठे रहे, सब कन्वेंशंस निकालते रहे। इरम, ये बहुत एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्यूचर ऑफ क्या रहेगा, फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। बिकॉज फ्यूचर ऑफ क्रिकेट क्या रहेगा, बिकॉज आज एक टीम कह रही है, पहले जैसे भारत ने कहा कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, इवेंचुअली पाकिस्तान ने जब तंग आकर इस पूरे मसाइल से उन्होंने भी कहा हम भी नहीं जाएंगे भारत। अब एक नई टीम आ जाए और वो कहे हम नहीं जाएंगे किसी और मुल्क, बीच में जिस तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था क्रिकेट अफगानिस्तान के साथ खेलने के लिए, सो ये तो रिपल इफेक्ट बढ़ता रहेगा और ये तो बढ़ते बढ़ते पूरी क्रिकेट को खा जाएगा। जी इरम। नहीं, बिल्कुल यही बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी कि आज ये जो भी है, इंडिया या कोई भी कंट्री अगर होती, अगर आज हम इस चीज पे कोई स्टांस या कोई स्टैंड ना लेते तो और भी कंट्रीज हो सकती थी जो नेक्स्ट फ्यूचर में कह दें कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। बहुत सी जो है फ्यूचर में जो है कि आप कह सकते हैं कि बदमज़ी पैदा हो सकती थी, जैसे अब हुई है कि हमें क्रिकेट तो कहीं नज़र नहीं आ रही और हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही नज़र आ रही हैं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैच 1 घंटा डिले हो सकता है, अगर ये डिसीजन आ सकता है तो बाकी डिसीजन होने में इतना डिले क्यों है? अगर ये डिसीजन फौरी हो गया कि 1 घंटा डिले कर दिया आपने मैच, खैर, लेकिन हमें ये भी बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे जो सीनियर्स हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, वो बहुत सेंसिबली इस सारे सिनेरियो को लेके चल रहे थे और उन्होंने दिखाया है जिस तरह से उन्होंने अपनी ये जो अपने स्टांस पे रहे हैं और जो मैच रेफरी थे उनको होटल से बाहर नहीं निकाला गया, स्टेडियम नहीं भेजा गया। अलबत्ता हमारी टीम जो है वो ज़रूर वहाँ पहुँची और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी टीम, क्योंकि प्लेयर को हर चीज़ के लिए हर सिनेरियो के लिए जो है वो रेडी होना चाहिए था। ऑब्वियसली अगर मैच हो जाता और अगर हमारे प्लेयर्स जो है वो वार्म अप नहीं हुआ होता तो मेरे ख्याल में वो भी थोड़ा सा इशू हो सकता था। लेकिन ये बहुत अच्छा किया है कि जो है मैच के लिए उन्होंने भेजा है प्लेयर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलना चाहता है और इन सारे मामलात से दूर रहना चाहता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात कि जब हर दफा ही ये मसाइल होने हैं तो या तो ग्रुप से अलग रहें, दूर रहें, दोनों अलग अलग अपना खेल के, जब कोई नॉकआउट आए तो आमने सामने करें। मगर अगर हर दफा यही होता रहा, हर दफा इधर से भी आवाज आई उधर से भी आवाज आई और ये बदमज़गियां होती रही खेल में, तो खेल कहां रह जाएगा? ये तो सिर्फ एक जंग और लड़ाई रह जाएगी। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। कौन